गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपकी पॉलिटी का 6th क्लास की जो पॉलिटी है उसका 7th चैप्टर है। उसका नाम है रूरल लाइवलीहुड्स। मैंने आपको पहले ही समझाया रूरल क्या होता है, दैट्स कनेक्टेड टू द विलेज, यानी कि विलेज के बारे में बात हो रही है। एंड लाइवलीहुड्स किसे बताते हैं, द वे टू अर्न। ठीक है, लाइवलीहुड होता है कि लोग कैसे पैसा कमाते हैं, हाउ दे, जिस तरह आपकी इनकम कैसे होती है, आपका घर कैसे चलता है, उसके लिए आपके पापा कैसे अर्न करते हैं। तो जो अर्निंग होता है ना, अर्निंग को हम बताते हैं लाइवलीहुड। ठीक है, कैसे तरीकों से, जैसे किसी के पापा डॉक्टर हैं, किसी के इंजीनियर हैं, किसी के लेबर हैं, किसी के कारपेंटर है, किसी के टीचर हैं, somebody is a scholar, somebody is a like scientist, or somebody is a another, there are hundreds of jobs जो लोग करते हैं, कोई जर्नलिस्ट है। तो हजारों जॉब्स लोग आज के मतलब विद द टाइम करते हैं, एंड उस जॉब से वो लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो लाइवलीहुड होता है ऐसे कौन से काम करते हैं लोग जिससे वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं, जिससे वो इनकम उनकी हो जाती है। तो आपको पहले बताया कि आप इस पिक्चर में देखिए तो यहाँ पे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। देखिए जैसे ये है, ये क्या कर रही है, ये फ्रूट जो है ना, फ्रूट इज शी प्लकिंग द फ्रूट, या ये पेड़ से फल तोड़ रही है। ये लोग ये क्या कर रहा है, ये आदमी ही इज डिगिंग द फील्ड। ठीक है, वो ज़मीन की ही इज डिगिंग। एंड इनका देखिए ये सर पे कुछ उठा रहे हैं। एंड ये लोग ये दे आर सी वो ना क्या उसको कहते हैं ना, जो सैंड है ना, सैंड को क्लीनिंग होती है बाय दिस से वे। ये ईंट लगा रहे हैं, देखिए ईंट का काम कर रहे हैं। देखिए ये फ्रूट वेंडर है जो हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं स्ट्रीट्स पे। तो ये कारपेंटर है, डिगिंग का काम करता है। तो ये फ्रूट वेंडर है जो फल बेचता है। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द फिशिंग। ठीक है, इन दिस सी। एंड व्हाट इज ये क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर परहैप्स सिंगिंग, एक सिंगर लग रहा है। एंड जो ये इंसान जो ये बंदा है, ही इज वाटरिंग द फील्ड्स, है ना, वाट पानी दे रहा है। इट लुक्स लाइक ये जैसे ये पैडी का फील्ड है, उसमें ही काम करिए, एज अ फार्मर, ऐसा फील आ रहा है। एंड इसी बहुत सारे काम हैं जैसे आपने देखे जिससे लोग क्या करते हैं, इनकम। ये देखिए ये जो शॉप है इसका, ये इसमें बेच रहा है जैसे चाय वगैरह, स्नैक्स एंड अदर थिंग्स। तो बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, और हमारे यहाँ भी सब लोग अलग अलग काम करते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है, पेरेंट्स, जैसे जो हमारे पेरेंट्स काम करते हैं हम उसी से पता चलता है कि हम हमारे घर में कैसे इनकम हो रही है, कैसे हमारे घर में पैसा आता है, कैसे अर्न होती है अर्निंग। तो ऐसे गाँव के मैक्सिमम काम ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि हम लोग रूरल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम गाँव के लोग खेती से ही कमाते हैं। वहाँ पे कहीं पे एक होगा टी स्टॉल, एंड ज़्यादा वही लोग मतलब मजदूरी का काम करेंगे। फिशिंग का काम वहाँ पे होता है जहाँ पे जो समंदर है या तो दरिया है वो बहुत नज़दीक होगा, एंड लोगों को अवेलेबल होगा इजी फिशिंग करना। एंड पैडी का मतलब वहाँ पे होता है जहाँ पे पैडी का एग्रीकल्चर होता होगा, क्योंकि बहुत सारी हम लोगों के यहाँ मिलता है क्रॉप्स। तो पैडी इज क्रॉप जो जहाँ पे जो इजी अवेलेबल ऑफ वाटर हो पैडी के लिए, एंड इसके लिए इरिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पैडी फील्ड। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया किस चीज़ को सपोर्ट करता है, जो आपका एरिया का क्लाइमेट है, वहाँ का जो फैसिलिटीज़ है, पानी वगैरह का जो आप सॉइल है वो कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती होगी। तो ऐसे ही लिखा है, डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी। आप इन सारे काम का बताइए जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड बताइए कि कौन कौन सा काम करो, मैंने आपको बताया। एंड फार्मिंग से कौन सा रिलेटेड है, जैसे ये फार्मिंग से रिलेटेड है, इसको फार्मिंग बताइए, ये फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इन योर नोटबुक आप कुछ पिक्चर्स बनाइए अपनी नोटबुक में, जहाँ जो आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ में लोग जो काम करते हैं, गाँव जो है ना वहाँ पे लोग क्या क्या काम करते हैं, आप उसके बारे में लिखिए। एंड उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस भी लिखिए, एक डायग्राम भी बनाना है, उसके बाद सेंटेंसेस भी लिखना है। अब जो आज का ये हम लोगों को जो समझना है ना कि गाँव के लोग कैसे, और मतलब वहाँ पे कैसे काम होता है। जैसे अभी हमने देखा कुछ कुछ काम गाँव के लोग क्या क्या करता है, लेकिन अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर विलेज का बोला है। तो पर्टिकुलर विलेज कहाँ क्या है, तमिलनाडु। आपको पता है तमिलनाडु साउथ इंडियन कंट्री, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये क्या है, एक साउथ इंडियन कंट्री है तमिलनाडु, TN हो गया तमिलनाडु। ये आपकी साउथ इंडियन कंट्री है। इसके यहाँ से कौन है, ये एक साउथ इंडियन कंट्री है, इंडिया के साउथ में आती है ये। एंड इट्स इन द, यहाँ से इसका क्या ये है, अरबियन सी।
ठीक है। तो ये अरबियन सी के कोस्ट, मतलब यू कैन से जो अरबियन सी है ना उसके बहुत नज़दीक है, ठीक है। ये यहाँ पे ये अरबियन सी है एंड यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। तो मतलब ये क्या एक ऐसी कंट्री है जो सी कोस्ट के नज़दीक है, ठीक है, क्लोज टू द सी कोस्ट। तो अब जो कंट्री जो स्टेट होती है क्लोज टू द सी कोस्ट, तो वहाँ के लोग मैक्सिमम क्या करते होंगे, मतलब वहाँ के लोग प्रेफर करेंगे टू गो फॉर द फिशिंग, क्योंकि वहाँ पे जो फिशिंग है, ठीक है, जो मछलियाँ हैं वो इजीली अवेलेबल है, बिकॉज उनके लिए समंदर आसान है जाना। तो वो लोग वही काम करेंगे जहाँ से उनको अर्निंग भी हो और ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर उनको दूर जाना पड़ेगा फिशिंग के लिए तो उनको उसके लिए खर्चा भी जाएगा टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। लेकिन जो इजीली अवेलेबल होता है ना लोगों के लिए, तो लोग वहीं से क्या करते हैं, स्टार्ट लोग वहीं से अपना अर्निंग कमाना मतलब कमाते हैं। तो अब यहाँ पे एक कहा जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में एक गाँव है, उस गाँव का नाम है कालपट्टू। क्या नाम है उसका? कालपट्टू। तो तमिलनाडु में एक गाँव है, उसका नाम है कालपट्टू विलेज। कालपट्टू विलेज है एक, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये आपका तमिलनाडु एक स्टेट ऑफ द इंडिया है। तो कालपट्टू विलेज में एक कालपट्टू एक विलेज है तमिलनाडु में। लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि अभी हम तक कुछ लोग बास्केट्स बनाते हैं, कुछ यूटेंसिल्स बनाते हैं, कुछ पॉट्स बना रहे हैं, कुछ ब्रिक्स, कुछ ब्लैक कार्ड्स, ठीक है, ये सारे काम लोग करते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ होता है, वो आपको कोई सर्विस मतलब कुछ बना के दे, कुछ आपको कोई चीज़ में, मतलब ब्लैक स्मिथ क्या करता है ना, जो जो कोई चीज़ ख़राब वगैरह हो तो उसके पास ले जाते हैं। नर्सेज क्या करती है, केयर वगैरह करती है। टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को। वॉशर में आपके कपड़े धोता है। वीवर्स आपके बुनता है चीज़ें, कपड़े वगैरह। बार्बर्स बाल काटते हैं। साइकिल रिपेयर, जैसे आपको साइकिल रिपेयर करना हो, वो सारे मैकेनिक। तो ये सारी आपको क्या होती है, सर्विसेज होती है जो प्रोवाइड करते हैं लोग, कहाँ पे? कालपट्टू विलेज में। और वहाँ पे कुछ शॉपकीपर्स भी हैं, ठीक है, दुकानदार जो दुकान पे बैठते हैं। एंड कुछ ट्रेडर्स भी हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपका ट्रेड करते हैं। ट्रेड करना मीन्स होता है कि आप गिव एंड टेक करते हैं। ट्रेड करना होता है कि आप कोई सामान किसी को बेचते हैं, फिर आपको वो रिटर्न या पैसे कमाते हैं, या कुछ और होता है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग करना। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स, जो मेन स्ट्रीट है ना, वहाँ पे आप क्या क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे अलग अलग शॉप्स मिलेंगे, छोटे छोटे स्मॉल शॉप्स, जैसे कि टी शॉप दिखेगा आपको। ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी होते हैं जहाँ से हम लोग क्या लाते हैं, ये खाना बनाने की सारी चीज़ें लाते हैं, जो भी हमें किचन आइटम्स होते हैं ना, खाने की चीज़ें बनाने के लिए, चावल वगैरह, उस सब के लिए जो चीज़ें लानी पड़ती है। बार्बर शॉप्स, ठीक है, जो बाल काटता है। क्लोथ शॉप, ठीक है, जहाँ से आप कपड़ा लाते हो। टेलर है वहाँ पे जो आपके कपड़े सीता है। एंड टू फर्टिलाइजर एंड सीड, और वहाँ पे एक फर्टिलाइजर शॉप भी है और सीड शॉप भी है, ठीक है। एक तो फर्टिलाइजर होता है जो भी खाद वगैरह जो होता है, जो हम लोग खेतों में डालते हैं, वो बेचता है। और सीड, जैसे कोई भी जो क्रॉप उगाने के लिए हमें उसका सीड पहले उगाना होता है ना, उसमें सीड जब हम बीज बोते हैं तो भी जो आपका फसल है, जो क्रॉप है, वो उगता है। तो देर आर 4 टी शॉप्स। कितने टी शॉप्स है वहाँ पे? 4। जो क्या बेचते हैं, टिफ़िन बेचते हैं। उस टिफ़िन में क्या होता है, इडली, जो साउथ इंडियन है ना, इडली बहुत अच्छा माना जाता है। डोसा अच्छा होता है, उपमा अच्छा होता है। ये सब मैंने खाया है। तो इडली डोसा इट्स गुड हेल्दी फूड, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ये। उपमा भी उनका अच्छा होता है। एंड इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में। एंड स्नैक्स, तो स्नैक्स जैसे वड़ा होता है, बूंदा होता है, मैसूर पाक होता है, ये लोग कब खाते हैं? इवनिंग में खाते हैं। तो ये आपका दिख रहा है कि क्या वैरायटी है, ठीक है, फूड्स में यहाँ पे वैरायटी। हम लोग ये सब नहीं खाते हैं, बट साउथ इंडिया में लोग ये सारा फूड खाते, ये सारा स्नैक्स खाते हैं। नियर द टी शॉप्स के नज़दीक में एक कॉर्नर में एक क्या रहता है, ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, जो क्या देता है, जो जो जिसका वो घर है ना, वो एक क्या बनाया गया है, वर्कशॉप, ठीक है, उसका जो घर है वो एक वर्कशॉप बनाया गया है। और उसके घर के नेक्स्ट में रहता है एक साइकिल हायर, ठीक है, एंड रेपियर शॉप। कौन सा रहता है? साइकिल हायर और एक जो साइकिल हायर मतलब देता है ऐसे किराए पे, एंड वो रिपेयर भी करता है। उसके बाद 2 फैमिलीज रहती है, जो कैसे अपना अर्निंग कमाती है, बाय वॉशिंग क्लोथ, जो लोगों के कपड़े, जैसे हम लोग लॉन्ड्री देते हैं, हम लोग कहते हैं लॉन्ड्री में कपड़े दो, फिर हम उसको देते हैं 20 रुपये पर कपड़ा, या 15 रुपये वो पर कपड़ा लेता है, तो हमारे कपड़े धो के आते हैं। तो वो बाय वॉशिंग क्लोथ। देर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं हु गो टू द नियर बाई टाउन, ठीक है, जो कहाँ जाते हैं,
कोई नज़दीक जैसे विलेज के नज़दीक में जो टाउन होगा तो वहाँ पे वो काम करने जाते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के। अक्सर जो टाउन सिटीज़ में है ना बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क अक्सर चलता रहता है। एंड लॉरी ड्राइवर्स, और क्या बनते हैं, ट्रक ड्राइवर। जो लॉरी ड्राइवर्स होते हैं ना, जैसे जो बड़े जो ट्रक्स वगैरह चलाते हैं उन्हें कहते हैं लॉरी ड्राइवर्स। जो विलेज है ना उसको जो ये गांव है कालपट्टू विलेज, ये सराउंडेड है बाय द लो हिल, छोटी छोटी हिल्स से सराउंडेड है। और पेड़ी वहाँ पे मेन क्रॉप उगाया जाता है। कौन सा क्रॉप? मेन क्रॉप। जो इन इरीगेटेड, देखिए आपका पैडी है, इरीगेटेड फील्ड्स में जो क्या किया जाता है, उगाया जाता है। एंड अक्सर जो फैमिलीज है ना यहाँ पे किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर से वो अपना अर्निंग कमाती है, ठीक है, एग्रीकल्चर से वो अपना लाइवलीहुड कमाती है। एंड कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे कोकोनट ग्रूव्स हैं, ठीक है, आपने कोकोनट देखा ही होगा, जो कोकोनट ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे हैं। एंड कॉटन, शुगर केन, प्लांटेन। प्लांटेन होता है आपका कच्चा केला, कच्चा केला बनाते हैं ना आप, उसकी सब्जी बनाते हैं हम लोग, तो कच्चा केले को हम क्या बोलते हैं? प्लांटेन बोलते हैं। तो ये सारा भी यहाँ पे उगाया जाता है। एंड कुछ मैंगो ऑर्चर्ड्स, यहाँ पे आपको आम के ऑर्चर्ड्स, छोटे छोटे बगीचे, आम के छोटे छोटे बगीचे भी मिलेंगे। लेट अस नाउ मीट। अब हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो कहाँ पे काम करते हैं, कालपट्टू में, एंड देखते हैं वो क्या, व्हाट कैन वी लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा फार्मिंग के बारे में। एक बंदा है, उसका नाम है थुलासी। क्या है नाम बंदे का? थुलासी। थुलासी क्या करता है ना, वो कहता है कि हम लोग सब कहाँ काम करते हैं? रामालिंगम के खेतों पे हम लोग काम करते हैं। जो रामालिंगम है ना, वो उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ठीक है, उसके पास बहुत लैंड है। उस लैंड पे उस बहुत सारा मजदूर काम करते हैं। तो उसके पास कितना लैंड है? उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है। कितना है? 20 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, किसके पास? रामालिंगम के पास। और कहाँ पे ये ज़मीन है? इंतकालपट्टू, जिस विलेज की हम बात कर रहे हैं। तो थुलासी कहते हैं कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई था ना, तब उससे पहले भी मैं काम करता था। कहाँ पे? पैडी फील्ड्स में, ठीक है। हम लोग कब से स्टार्ट करते हैं? हम सुबह 8:30 स्टार्ट करते हैं काम। कितने बजे? 8:30। कहाँ तक काम करते हैं? 4:30 तक हम लोग काम करते हैं। एंड जो करुथम्मा है ना, रामालिंगा की वाइफ है, वो हमें क्या करती है? सुपरवाइज करती है। इनकी रामालिंगा की जो बीवी है उसका नाम है करुथम्मा, वो इनको बताती है कैसे क्या काम करना है। लेकिन इस काम में क्या प्रॉब्लम है ना, कि हमें जो ये काम है ना, जो एग्रीकल्चर, जो ये होता है ना, जो पैडी होता है ना, इसमें बीच में काम आपका ख़त्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो पैडी का साइकिल है, देखिए यहाँ पे आपका प्रिपेयर होता है सैपलिंग, किसमें? जून में। यानी कि जून के बाद पहले सैपलिंग प्रिपेयर होगा, फिर ट्रांसप्लांटिंग होगा, फिर वीडिंग होगा, फिर हार्वेस्टिंग होगा। सो इट मीन्स आपको कहाँ से? जून से आपको दिसंबर तक काम होता है। एंड दिसंबर के बाद जो ये महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीनों को आपको ये फील्ड मतलब एग्रीकल्चर में काम नहीं मिलता है। अगर आप पैडी की खेती कर रहे हैं तो पैडी की खेती में क्या होता है? आपको इन इन महीनों काम मिलेगा। आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो आपके 6-7 महीने, इनमें आपको काम मिलता रहेगा। लेकिन जो ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें आपको काम मिलता ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैडी का काम होता ही नहीं है। तो इसमें आप क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, आपको कोई काम होता ही नहीं है। फिर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग फिर काम करते हैं कहाँ पे? दूसरी जगहों पे। जैसे ये लोग सैंड, ये जो सैंड होता है ना, या जो सैंड माइनिंग होती है, अक्सर जो जो सैंड निकालते हैं ना, फिर उनको ट्रक्स में बेचते हैं, ठीक है। सैंड या स्टोन डगिंग, जैसे कि पत्थर वगैरह जो माइनिंग होती है, स्टोन माइनिंग या सैंड माइनिंग जो होती है, उसमें फिर ये लोग काम करते हैं इन सारे महीनों को। तो इसमें या तो कोई और लोग हैं ना, कहीं किसी टाउन में जाते हैं तो वहाँ पे लेबर का काम करते हैं इन द बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में, उसमें वो लोग काम करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको हम बताते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। क्या बताते हैं? सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब आपको कुछ महीना काम मिलेगा, लेकिन कुछ महीना आपको काम नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको 7 मंथ्स तो काम मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो 5 महीने, उसमें आपको काम मिलता ही नहीं। यानी कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो क्या है? सीजनल है। जैसा सीजन है, जैसा जो जो जिस क्रॉप का जो सीजन होता है, उस सीजन में आपको काम है। लेकिन जो ही वो सीज़न ख़त्म होगा, क्रॉप भी ख़त्म होगा, तो आपका काम भी ख़त्म होगा, तो आपको काम नहीं मिलेगा। इसे हम बताते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। रामालिंग जो ये है थुलासी, उसकी बीवी भी काम करती है। कहाँ पे करती है? इसी रामालिंगम की
जो तुलसी है ना, शी इज़ अ वुमन, ठीक है। एंड उसका हस्बैंड है, उसका नाम है रमन, ठीक है। वो भी काम करता है, वो भी एक लेबरर है, ठीक है, वो भी काम करता है। एंड इनके पास अपना लैंड नहीं है, तुलसी और रमन है ना, देयर हस्बैंड वाइफ, और इनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है। इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको काम करना पड़ता है दूसरे के लैंड पे एज अ लेबरर्स। एंड इसके जो हस्बैंड है ना, वो क्या करते हैं जब काम नहीं होता है, जो मैंने बोला सीजनल एम्प्लॉयमेंट से बता दें, तब वो क्या करता है, लोडिंग सैंड करता है, जो मैंने बताया क्वारी में काम करता है, यानी कि डिगिंग द स्टोन्स, ये सारे काम में वो जाता है। तो जो थुलासी है ना, एक तो वो क्या करती है, एक तो वो बेचारी काम करती है लैंड पे, ठीक है, रामालिंगम की लैंड पे लोग काम करते हैं। और उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है घर पे फैमिली के लिए, घर साफ रखना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, ये सारा काम उन्हें करना पड़ता है। उसके बाद गाँव में और क्या करना होता है, फायरवुड, ठीक है, जो वो लकड़ियाँ हैं ना, उनको कलेक्ट करके लाना होता है, तो उसी से वो लोग चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियाँ जब सर पे वो बांध के लाते हैं। एंड एक 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर जाना पड़ता है अपने गाँव से इनको पानी लाने, बोरवेल से ये लोग पानी लाते हैं। एक तो पहले फायरवुड लाते हैं, एक तो फायरवुड के लिए भी इन्हें जाना पड़ता है। उसके बाद इनको कहाँ जाना पड़ता है, देन दे हैव टू गो फॉर द वाटर टू फेच द वाटर, पानी लाने भी जाना पड़ता है। और लेकिन इसका जो हस्बैंड है ना, वो सारे मटेरियल ग्रोसरी के लाता है जो भी किचन में नीड होता है। इनकी जो बेटियां है ना, वो स्कूल जाती है, ठीक है, वो मतलब वही उनकी खुशी है। लास्ट टाइम उसकी एक बेटी बीमार हुई थी एंड इन्होंने उसको हॉस्पिटल लिया था टाउन में, तब उनको एक गाय बेचनी पड़ी थी अपनी, वो जो पैसा इन्होंने किससे लिया था, रामालिंगम से लिया था, उसकी ट्रीटमेंट, अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने रामालिंगम से पैसा लिया था। एंड फिर इनको अपनी गाय बेचनी पड़ी उस जो रामालिंगम है उसका कर्जा उतारने के लिए। तो इसमें आप बता सकते हैं कि थुलासी पूरा साल कमाती है, तो नहीं कमाती है। डिस्क्राइब द वर्क दैट, बताइए थुलासी कौन सा काम करते हैं, रामन से वो कितना डिफरेंट है। थुलासी को बहुत कम मिलता है पगार, कितनी मिलती है पगार, 40 रुपए, एक डे का उसको मिलता है 40 रुपये पगार। लेकिन फिर भी वो जाती है, क्यों जाती है, बिकॉज उसको ज़रूरत है। तुलसी गेट्स वेरी लिटिल पेड फॉर द वर्क शी डज, वाई डू थिंक एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक हर आर फोर्स टू एक्सेप्ट लो, तो उसके जैसे एग्रीकल्चर लेबर क्यों एक्सेप्ट करते हैं कम पगार पे, ये लोग क्यों, मतलब जो कम, ये जो इनको मिलता है पैसे, एक दिन के कम मजदूरी जो इनको मिलती है, कम पगार जो इन्हें मिलती है, उस मतलब इस पे वो क्यों काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर अगर हम लोग काम करने नहीं जाएंगे तो जो रामालिंगम है ना, वो कोई और दूसरे गांव में जाके अपना इससे भी ज़्यादा चीपेस्ट लेबर ढूंढ के लाएगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है ना, वो बहुत चीपेस्ट रेट्स पे आते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो इनको बहुत पैसा मिलता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स को। In what ways would her way of earning या living have been different if Tulasi owned some? अगर तुलसी के पास कुछ अपना लैंड होता तो उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाती, डिस्कस कर कीजिए। What are the crops grown in your region or nearby rural areas? What kind of work do agriculture laborers? अब बताइए कि आपके जो गांव है ना, आपके जो एरिया में ना, कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, या जो आपके रूरल एरिया नियर पे होंगे। एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चरल लेबरर्स डू, और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है ना, वो कौन सा काम वहाँ पे करते हैं, आप बताइए। जैसे कि आपने देखा, जो अभी हमने तुलसी की जो कहानी पढ़ी, तुलसी एंड रामन की, तो हमने देखा जो रूरल एरियाज़ में ना लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है। किस किस में उनका बहुत, एक तो जाता है मजदूरी में, उसके बाद कहाँ जाता है, कलेक्टिंग द फायरवुड, ठीक है, एंड गेटिंग द वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल, और अपने जो उनके जो कैटल होते हैं ना, उनको भी लेना पड़ता है खेतों में फॉर द ग्रेजिंग, जो फील्ड्स होते हैं, ग्रेजिंग फील्ड्स अलग होते हैं, वहाँ पे लेना पड़ता है। Even they do not earn any money from these activities, इन एक्टिविटीज से उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, बट उनको ये करना पड़ता है, किसके लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के लिए उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं। The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn, और जो सारी फैमिलीज है ना, उन्हें इसलिए करना पड़ता है बिकॉज वो लोग कितना, वो बहुत कम कमाते हैं, उनकी जो पगार वो बहुत कम कमाते हैं, इसलिए उनको ये सारे काम करना पड़ता है। जो गांव के लोग हैं ना, उनकी 2/5 ऑफ द रूरल फैमिलीज, यानी कि 2/5 ऑफ द 100, अब मैंने टोटल जो पॉपुलेशन गांव की 100 है, ठीक है, उसका जो 2/5 है वो है 40, यानी कि हर 40, यानी कि हर 100 में जो 40 लोग हैं ना गांव के, हर 100 में जो, हर 100 घरों में 40 घर ऐसे हैं जो क्या हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं इन आवर कंट्री, हमारे पूरे मुल्क में, हमारे इंडिया में। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, कुछ हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं, वेल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंड, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तुलसी की तरह लैंडलेस है। नॉट बींग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि पूरे साल ये लोग कमा नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, उनको मजबूरन होकर
ट्रैवल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है। तो इस ट्रैवल या माइग्रेशन को कब होती है, कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में होते हैं। उन सीजन्स में होती है जिन सीजन में आपको गांव में काम नहीं मिलता, जिन जिन सीजन में क्रॉप नहीं होता है, उन सीजन में लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में या और टाउन्स में जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए। सो ये था थुलासी और रमन की कहानी, एक गाँव की कहानी जहाँ पे एक इंसान को, जो वो थुलासी और रमन, उनके पास कोई लैंड नहीं है, ठीक है। एंड वो लोग कितना काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो एज ए काम करते हैं, एंड 40 रुपये वो एक दिन कमाती है, एंड उसी पे वो मानती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो रामालिंगम है वो कहीं दूर गांव से उससे भी चीपेस्ट लेबर लेके आएगा, तो वो लोग कैसे कमाएंगे। उसके बाद उसको खाना भी बनाना पड़ता है, फिर उसको फायरवुड लाना पड़ता है जंगलों से या दूर से, उसके बाद पानी लाना पड़ता है, देन उनको जो कैटल है, जो उनके घर में गाय वगैरह है, उसको लेना पड़ता है ग्रेजिंग के लिए। तो ये सारे भी काम उसको करने पड़ते हैं हाउस होल्ड के लिए, और मजदूरी भी करनी पड़ती है। ये यही सब उनकी हालत है, जो क्या होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं। एंड फिर जब जब ये क्रॉप ख़त्म होता है, जैसे पैडी का क्रॉप ख़त्म हो, उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें जाना पड़ता है किसी टाउन में, या कहीं सैंड माइनिंग के लिए, कहीं क्वारिंग के लिए, जो हमने अभी पढ़ा। तो उनके हस्बैंड जाते हैं फिर, तो ये सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं, जो क्या होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।